हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। देखिए प्रभु, ये है लंका नगरी। विश्वकर्मा रचित, कुबेर द्वारा सुसज्जित, सुवर्ण जटित लंकापुरी। ये तो मानो अलकापुरी को भी मात कर रही है। भैया, हनुमान जी तो कहते थे उन्होंने सारी लंका को जलाकर राख कर दिया था, परंतु यहाँ तो उसके कोई चिन्ह दिखाई नहीं देते। बड़े विस्मय की बात है। वीर लक्ष्मण, हनुमान ने ठीक ही कहा था, परंतु रावण ने इसका पुनर्निर्माण कर लिया है। अभी हनुमान जी को आए कुछ ही दिन तो हुए हैं, इतनी जल्दी पुनः निर्माण कर लिया? नहीं, यह असंभव है। ये माया नगरी है, यहाँ सब कुछ संभव है। माया दानव रावण के ससुर हैं और विश्वकर्मा में रावण की आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस नहीं। रावण की आज्ञा से दोनों ने मिलकर इसे 2 ही दिन में फिर से रच दिया है। हमें फिर से ये दुर्गबंदी तोड़नी होगी। अद्वितीय है सागर के बीच बसा ये प्रदेश, परंतु देश के राजा की दुर्गति कर देगी इतने सुंदर देश की। मैंने अपने चारों मंत्री अनल, पनस, संपाति और प्रमति को माया से पक्षी रूप धारण करके नगरी में भेजा था। हमारी हर एक तैयारी की रत्ती रत्ती सूचना उसके गुप्तचर उसे दे रहे हैं। सिंधु पार आने का समाचार पाते ही उसने सतर्क होकर मोर्चाबंदी शुरू कर दी। वो लंका का पूर्व द्वार है और वही लंका का प्रमुख प्रवेश द्वार भी है। दशानन का द्वितीय पुत्र कुमार प्रहस्त अपनी विशाल सेना के साथ उसकी रक्षा करेगा। पश्चिम द्वार भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां से सेना संचालन का भार संभाला है स्वयं इंद्रजीत ने, जो युवराज होने के साथ लंका का सर्वोच्च सेनापति भी है। उसके शौर्य की चर्चा चारों दिशाओं में, धरती, आकाश, पाताल तीनों लोकों में है। मेघ जैसे भीषण नाद से धरती को कंपायमान करने वाले मेघनाद ने जब इंद्र को अपने प्रचंड पराक्रम से परास्त करके बंदी बना लिया था, तब प्रसन्न होकर उसके पिता ने उसे इंद्रजीत की उपाधि से अलंकृत कर दिया। तब से मेघनाद इंद्रजीत कहलाने लगा। दक्षिण द्वार देख रहे हैं प्रभु, इस स्थान का भी बड़ा महत्व है। यहाँ भूगर्भ में रावण का अक्षय शस्त्र भंडार और अपार कोष सुरक्षित रहता है। वहां से प्रचंड मायावी महापार्श्व अपनी मायावी सेना के साथ दिन रात पहरा देते रहते हैं। उत्तर में
वो गगनचुंबी गोपुरम दिखाई दे रहा है। वैसे वहां पर लंका के प्रमुख सेनापति नियुक्त रहते हैं, परंतु दशानन रावण भी स्वयं वहां से चारों दिशाओं का अवलोकन करता है, लंका की गतिविधि पर नजर रखता है। वो गोपुरम पर कौन है? ओ, स्वयं लंकाधिपति रावण। रावण? रावण? तो यही माता सीता को हर ले गया था। नराधम, इसे पृथ्वी पर रहने का कोई अधिकार नहीं। हम अभी इसे यमपुरी पहुंचा देते हैं। रावण!
सुग्रीव मित्र, ये कैसी नादानी, कैसा बचपना। प्रभु, उस नर पिशाच नराधम को देखकर मैं अपने बस में नहीं रहा था नाथ। साहस की साकार मूर्ति वीरवर, तुम्हारे इस असामयिक साहस ने हम सबको चिंता में डाल दिया। महाबली, अब कभी इस प्रकार का दुस्साहस करके अपने प्राण संकट न डालें। मैं अपनी मनोदशा का कैसे वर्णन करूं प्रभु। माता सीता को हरण करने वाले उस आतताई पापी को देखकर मेरी नस नस में बिजली कौंध गई। मैं अपने आपे में नहीं रहा, मैं पागल सा हो गया प्रभु। मित्र, तुम हमारे राजा हो, तुम्हारे परास्त होते ही हम सबकी पराजय हो जाती, हमारे धर्म युद्ध पर अधर्म की विजय हो जाती। तुम्हें कोई भी कदम बिना विचारे, बिना परामर्श किए नहीं उठाना चाहिए। प्रभु, फिर ऐसी भूल नहीं होगी प्रभु। क्या कहा? सुग्रीव नाम था? आकाश मार्ग से उल्कापात बनकर टूट पड़ा हमारे महाराज के ऊपर। हे प्रभु, क्या क्या अनहोनी हो रही है। इसी प्रकार उस दिन अदृश्य दिशा से एक बाण आया, मेरे करण फूल गिरा दिए। महाराज का मुकुट धूल धूसरित हो गया और फिर वो बाण न जाने कहां विलीन हो गया। और हम दम भरते हैं कि माया शक्ति में हमसे कोई पार नहीं पा सकता। बताओ, ये सारे लक्षण किस बात का संकेत हैं? हे प्रभु, अब मैं करूं तो क्या करूं? कैसे उनकी कुमति को बदलूं? उन्हें सन्मार्ग पर लाने का क्या उपाय करूं? शांत हुइए महारानी जी, आप बहुत घबरा रही हैं। बड़े बड़े दिक्पाल आपके पति का कुछ नहीं बिगाड़ सके। तू स्त्री है और स्त्री के हृदय की बात नहीं समझ रही। बिगाड़ ही बिगाड़ तो हो रहा है, सुधार कहाँ है? एक बार आप फिर प्यार से ऊंच नीच समझाइए। मैं तो सारे जतन करके हार गई। एक निवेदन करूं? आपके पिताश्री दानव राजमय महाराज लंका का पुनरुद्धार करने आए हुए हैं। उनसे कहिए महाराज को हित अनहित की बात समझाएंगे। मैं महाराज ससुर हैं, उनका आदर करते हैं। हनुमान तो सारी लंका जला ही गया था, उसका पुनर्निर्माण इतनी शीघ्रता से आपके पिताश्री ने ही किया है। महाराज उनकी बात का आदर करेंगे। ठीक है, मैं पिताजी का भी आश्रय लूंगी। पुत्री मंदोदरी, इतनी अधीर और व्याकुल किस लिए हो रही हो? पिताजी, सब कुछ जानकर भी अनजान बन रहे हैं आप। एक स्त्री के कारण सर्वनाश की घड़ी आ गई है। बेटी, इसमें उस स्त्री का कोई दोष नहीं। हाँ, दोष उसका नहीं, खोट तो मेरे भाग्य का है, दोष तो मेरे स्वामी का है। परंतु उन्हें अनीति के राह पर चलने से क्या आप रोक नहीं सकेंगे? तुम्हारा पति
कोई नई रीति नहीं कर रहा है बेटी। ये तो हमारे दानव समाज की पुरानी परंपरा है कि जिसकी जितनी अधिक रानियां होंगी वो उतना ही अधिक वैभवशाली और बलवान माना जाएगा। ये तो प्रतिष्ठा की निशानी है बेटी। पिताजी, लंकेश्वर के महल में कितनी ही रानियां रहें, मुझे उनसे कोई विरोध नहीं। तो क्या सीता से है? नहीं, सीता से भी नहीं। यदि सीता लंकेश्वर को अपनी इच्छा से स्वीकार कर ले तो सगी बहन की भांति मैं उससे प्यार करूंगी। यदि वो मेरे स्वामी को सुख दे सके तो मैं उसके लिए अपने प्राण भी न्यौछावर करने को तैयार हूं। बेटी, फिर ये संताप क्यों? पिताजी, सीता काल निशा बनकर आई है। वो मेरी सौत नहीं, मेरे पति की मौत बनने आई है। हाँ पिताजी, आपकी बेटी का वैधव्य है सीता। यदि आप अपने पुत्री के ललाट पर सौभाग्य सिंदूर बनाए रखना चाहते हैं तो अपने जामाता के मन से सीता का मोह मिटा दीजिए। ये भय, ये आशंका, ये चिंता किस कारण तुम्हारे मन में घर कर गई है बेटी? किस कारण तुम दारुण व्यथा में इतनी तड़प रही हो? कारण एक हो तो बताऊं, कैसे अपने अंतर के पीर को आपके मन की व्यथा बना दूं पिताजी? जिस दिन से सीता को हर के लाए हैं, क्या एक दिन भी शांति से बीता है? क्या क्या अनर्थ और अमंगल हो रहे हैं। विनाश के बवंडर उठ रहे हैं। एक भूचाल सारी लंका को निगलने दिन प्रतिदिन आगे बढ़ा आ रहा है। जिन्हें हम साधारण बनवासी, प्रवासी समझकर तुच्छ समझ रहे थे, उन्होंने सृष्टि का सबसे असंभव कार्य कर डाला। समुद्र को बांधने की क्या कभी किसी ने कल्पना भी की थी? पिताजी, एक वानर के द्वारा जलकर खंडर बनी लंका का पुनरुद्धार तो आपने कर दिया, परंतु मेरे पति के शरीर में नए प्राण भी डाल सकेंगे आप? बोलिए पिताजी, बोलिए। शांत, शांत बेटी, शांत। तेरे उमड़ते हुए उद्गारों ने मेरे हृदय को अशांत कर दिया है। बेटी, मैं प्रयत्न करूंगा कि तेरे पति को सन्मार्ग पर ला सकूं, उसकी हट को मिटा सकूं। अब युद्ध अनिवार्य है, इसलिए शासन के सारे कार्य आज से युद्ध नीति के अनुसार निर्धारित किए जाएं। आमोद प्रमोद, ऐश्वर्य के प्रसाधन आज से समाप्त किए जाते हैं। इस आदेश का तत्काल पालन हो। युद्ध की मंत्रणा के समय साधारण सभासदों की राज्यसभा में उपस्थिति आवश्यक नहीं है। आप सब जा सकते हैं। वो लोग नगर के विभिन्न भागों में जाकर नागरिक सुरक्षा दल का संगठन करें। नहीं, नागरिक सुरक्षा दल की योजना का अर्थ प्रजाजन ये लेंगे कि हमारी सेना कदाचित उनकी रक्षा नहीं कर पाएगी, इसलिए वो अपनी अपनी सुरक्षा का प्रबंध स्वयं करें। मंत्री महोदय, आप प्रजा को आश्वासन देने के स्थान पर उन्हें आतंकित करने की सलाह दे रहे हैं। इंद्रजीत का कहना सही है, प्रजा को आतंकित नहीं किया जाएगा, परंतु हमें अपने आप में सावधान रहना होगा। युद्ध की मंत्रणा गुप्त रहे, इसलिए आज से राज दरबार में केवल विशेष मंत्री, मुख्य गुप्तचर, सैन्य संचालन करने वाले सेना नायक ही उपस्थित रहेंगे। बस अन्य सभासद प्रस्थान करें। लंका के मंत्रीगण
सेना के पदाधिकारी नायकगण, युवराज इंद्रजीत, सेनाध्यक्ष प्रहस्त, आप सबको विदित ही है कि आर्याव्रत से आया एक दुराग्रही दुस्साहसी मानव कुछ भालू वानरों को साथ लेकर लंका पर चढ़ाई करने का सपना देख रहा है। अब युद्ध अनिवार्य हो गया है। लंकेश, युद्ध को हमारी लंका के द्वार तक लाने का दायित्व क्या केवल उस मानव पर ही है? क्या हम इस बात पर विचार नहीं कर सकते कि यदि सीता को लौटाने से युद्ध रुक सकता है तो क्यों न उसे लौटा दिया जाए? जो युद्ध का वास्तविक कारण है, हमें उस कारण पर भी विचार करना चाहिए महाराज। कारण पर नहीं, केवल निवारण पर ही विचार किया जाएगा। किस प्रकार अपनी धरती पर आए दुस्साहसी तुच्छ नर वानर की संगठित शक्ति को हमारी सीमा लांघने का दंड देकर फिर सागर के पार खदेड़ दिया जाए, केवल इसी बात की योजना बनानी होगी बस। लंकेश की आलोचना अपराध मानी जाएगी। महाराज, युवराज के कथन का मैं अनुमोदन करता हूं। मूल विषय से हटकर और कोई बात न की जाए। हम व्यर्थ में तर्क कुतर्क में समय गंवाते रहे और वो मच्छर सागर पर से उड़कर हमारे सिर पर आ बैठे। हमें ऐसी नीति को अपनाना चाहिए जिससे कि वो रेंगते हुए सपोलों के फन यहीं कुचल दिए जाए। तुमने सेनाध्यक्ष के पद के अनुकूल ही बात कही है। हमें सावधान रहना है, परंतु प्रथम प्रहार भी नहीं करना है। क्षमा महाराज, इसी नीति का मैं सदा विरोध करता रहा हूं। इसी नीति का परिणाम है कि आज चींटियों के पर निकल आए हैं। पर निकलना ही चींटियों के प्राण निकलने का संकेत है। महाराज, चींटियों को मसलने की आज्ञा प्रदान करें। उसका समय भी आ रहा है, परंतु अभी हमें अपनी व्यूह रचना के अनुसार परकोटे के अंदर ही रहना चाहिए। जिस प्रकार अभिमंत्रित कवच के अंदर शरीर सुरक्षित रहता है, किसी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव उस पर नहीं होता, हम भी अपने विराट विशाल अभेद्य दुर्ग के अंदर सुरक्षित परंतु सावधानी से सैन्य संचालन करते हुए सतर्कता से उनकी गतिविधियों को गिद्ध दृष्टि से परखते रहेंगे। परंतु वो चुप तो नहीं बैठे रहेंगे। वो आक्रमण करके लंका के द्वार तोड़कर अंदर आने का प्रयत्न करेंगे। प्रयत्न करेंगे परंतु सफल नहीं होंगे, क्योंकि लंका के परकोटे पार करके देवता तक भी अंदर प्रवेश नहीं कर सके। हाँ, हमारे सुदृढ़ परकोटे से सर पटक पटक कर धीरे धीरे थक अवश्य जाएंगे। वही समय होगा एक थके हुए शत्रु पर टूट पड़ने का। तब उन्हें मिटा देना हमारे लिए सरल हो जाएगा। महाराज, मेरे दूतों का समाचार है कि उन्होंने अद्भुत गरुड़ व्यूह की रचना की है जो अभेद्य है। शुक, तू उनसे प्रभावित होकर आया है। अरे, वेदन करने का प्रश्न ही कहां है। गरुड़ व्यूह रचे या शकट अथवा चक्र व्यूह के साथ मोर्चाबंदी करें, हमारा ध्येय तो उनको उनके बनाए हुए व्यूह में ही नष्ट कर देना है। व्यूह बनाकर भी जिस विकट व्यूह में वे फंस गए हैं उसका अनुमान क्यों नहीं लगाते। पीछे अथाह समुद्र, सामने लंका दुर्ग की अभेद्य प्राचीरें, उसके बीच सूखे रण प्रदेश। रसद के बिना सेना कब तक टक्कर ले सकेगी? हाँ, महाराज की सूझ बहुत गहरी है। शत्रु अपनी ही शक्ति नष्ट करके अपने ही व्यूह में तड़फड़ा कर दम तोड़ देगा। फिर भी शत्रु शत्रु है। हर प्रकार की स्थिति का सामना करने के लिए सतर्क रहना चाहिए। इसलिए अपनी आंतरिक सुरक्षा और सम्रांगण में जाने की स्थिति आने पर उससे निपट लेने की पूरी योजना हमें अभी से बना लेनी चाहिए। सर्वोच्च सेनाध्यक्ष का पद युवराज इंद्रजीत ही संभाले रहेंगे। समस्त युद्धों का कीर्तिमान है कि इंद्रजीत ने जिन युद्धों का संचालन किया है, हमारी सदा जय ही हुई है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने पितृदेव की निष्ठा पर और लंका की आन पर
अपने प्राण भी दांव पर लगा दूंगा। इस सर्वोच्च पद की प्रतिष्ठा पर अपने जीते जी आंच नहीं आने दूंगा। वीर इंद्रजीत, तीनों लोकों में लंका का बोलबाला और असुरों का दबदबा तुम्हारे ही बल से है। मेघनाद, तुम ही रावण के उन्नत ललाट पर मुकुट बनकर शोभित हो। पुत्र, तुम्हारे बिना हम अधूरे हैं। वत्स, तुम्हारे अधीन लंका दुर्ग के चारों द्वारों पर सेनापति योद्धाओं की नियुक्ति कर दी जाए। वह अपने सैन्य बल के साथ वहां जाकर डट जाएं। महाराज की हर आज्ञा का पालन किया जाएगा। सर्वोच्च सेनाध्यक्ष के पद पर रहते हुए भी पश्चिम द्वार पर अपने सेनाध्यक्षों और सैन्य बल के साथ तुम स्वयं रहो। पश्चिम द्वार अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा ही होगा महाराज। हमारा पूर्व प्रकोट, जो लंका का प्रमुख प्रवेश द्वार भी है, वहां पर राजकुमार प्रहस्त अपने अधीन सेना को लेकर डट जाए। मैं शपथ लेता हूं, मेरे प्राण रहते कोई पक्षी भी पूर्व द्वार से लंका में प्रवेश नहीं कर सकेगा। इंद्रजीत, दक्षिण द्वार पर किसे नियुक्त करना उपयुक्त होगा? मेरे विचार से सेना नायक महापाश के अधीन वीर उपाश जैसे कुशल नायक गुप्तचर शार्दूल उस और सजग रहकर शत्रु की गतिविधि का निरीक्षण करते हुए आपको सूचना देते रहेंगे। हम राजकुमार इंद्रजीत से सहमत हैं। मुझे सेवा का अवसर देकर आपने इस दास का गौरव बढ़ा दिया है महाराज। उत्तर द्वार पर अपने पुत्र अतिकाय, महाबली दुर्मुख और सेनापति कंपन के साथ चारों दिशाओं का अवलोकन करने के लिए हम स्वयं रहेंगे। इससे सारी सेनाएं आपका अवलोकन करती हुई पूरे उत्साह के साथ हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहेंगी। इंद्रजीत, इसी क्षण इस योजना के अनुसार सेनाएं अपने अपने मोर्चे पर पहुंच जाएं। ऐसा ही होगा महाराज। प्रभु, रावण ने लंका की दुर्गबंदी आरंभ कर दी है। अच्छा जी, मेरे चारों मंत्री अनल, पनस, संपाति और प्रमति पक्षी बनकर शत्रु सेना का निरीक्षण करने लंका में गए थे। उन्होंने ये समाचार दिया है कि आज महाराज सुग्रीव के साथ रावण का जो मल्ल युद्ध हुआ, उसके तुरंत पश्चात उसने राजमहल में अपने मंत्रियों की एक सभा बुलाई, जिसमें इस बात की चर्चा हुई कि आगे क्या किया जाए। उस सभा में उसके नाना माल्यवान ने आपका विरोध त्याग कर आपसे संधि कर लेने की सलाह दी, परंतु रावण को उनकी बात नहीं सुहाई और रावण ने लंका की दुर्गबंदी करने का आदेश दे दिया है। पधारिए। वो क्या सोचता है? वो पहले आक्रमण करेगा या हमारे आक्रमण की प्रतीक्षा करेगा? उसने जो व्यूह रचना की है, उससे पता चलता है कि वो सोचता है कि पहले आप आक्रमण करें, जिससे आपकी शक्ति और संगठन का पता चले। उसकी व्यूह रचना कैसी है? लंका के पूर्व द्वार पर उसने सेना के सहित अपने पुत्र प्रहस्त को रक्षा के लिए नियुक्त किया है। दक्षिण का द्वार महाबली महापार्श्व और सेनापति महोदर के संरक्षण में है और उसने विशेषतः अपने महापराक्रमी पुत्र इंद्रजीत को पश्चिमी द्वार की रक्षा का भार सौंपा है।
और स्वयं रावण गुप्तचरों के प्रधान शुक और सारण आदि राक्षसों के साथ उत्तरी द्वार पर डटा हुआ है। इस व्यूह रचना का अर्थ आप क्या समझते हैं? मेरे विचार में रावण यह समझता है कि जब हमारे गुप्तचर हमें यह बताएंगे कि दक्षिणी द्वार का मोर्चा कमजोर है, तो आप निश्चय ही अपनी सेना के अधिकांश हिस्से के साथ उस द्वार पर आक्रमण करेंगे। उस आक्रमण से आपकी युद्ध नीति और सेना संचालन के ढंग का आभास हो जाएगा। फिर यह भी हो सकता है कि यदि आपने सारी शक्ति उसी द्वार पर लगा दी तो दूसरा मोर्चा कमजोर हो जाएगा। उस अवस्था में संभव है कि इंद्रजीत अपना पश्चिमी द्वार खोलकर बाहर निकले और दक्षिणी द्वार पर जूझती हुई आपकी सेना पर पीछे से आक्रमण कर दे। फिर महापार्श्व अपना द्वार खोल दे। उन दोनों के बीच फंसकर आपकी सेना का विध्वंस हो सकता है। परंतु यदि हमारा आक्रमण इतना तीव्र और वेगवान हो कि पहले ही धावे में उनके दक्षिण द्वार को तोड़कर आगे बढ़ जाएं, तो क्या नगर पर हमारा अधिकार हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि नगर के ठीक मध्य भाग में रावण का एक प्रमुख सेनापति विरूपाक्ष अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित एक विशाल सेना के साथ ऐसे ही अवसर की प्रतीक्षा में खड़ा है। उस अवस्था में हमारी सेना त्रिमुखी व्यूह में फंस जाएगी। इसका अर्थ यह है कि जब तक हम एक से अधिक द्वारों को एक साथ तोड़कर अंदर न जा सकें, तब तक हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मेरा भी यही अभिप्राय है प्रभु। महाराज विभीषण, इस समाचार के लिए हम आपके और आपके गुप्तचर मंत्रियों के आभारी हैं। हमारी आज्ञा है कि सूर्योदय होते ही बालीपुत्र अंगद बहुत सी सेना सहित दक्षिण द्वार पर महापार्श्व और महोदर का दमन करें। वायुपुत्र हनुमान पश्चिमी द्वार तोड़कर सेना सहित प्रवेश करें और इंद्रजीत का सामना करें। लंका के पूर्वी द्वार पर वानर श्रेष्ठ नील रावण पुत्र प्रहस्त्र से टक्कर ले तथा उत्तरी द्वार पर जहां ब्रह्मा के वरदान की शक्ति से मतवाला होकर ऋषि और महात्माओं का अपकार करने वाला रावण चक्कर लगा रहा है, वहां लक्ष्मण के सहित मैं जाऊंगा, क्योंकि उस राक्षस राज का वध मैंने स्वयं करने का निश्चय किया है। महाराज सुग्रीव, जामवंत और महाराज विभीषण मध्य के मोर्चे पर रहेंगे, जहां से वो चारों द्वारों की अवस्था का निरीक्षण करते रहे। इनके साथ सेना की एक विशेष टुकड़ी रहेगी जो युद्ध में लड़ते हुए सेनानियों की हर प्रकार से सहायता कर सके। सेना का 1/4 भाग अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर शिविर में ही रहे, जिसे युद्ध में थके हुए सेनानियों का स्थान देने के लिए कभी भी बुलाया जा सकता है। सेना का वो भाग केवल लक्ष्मण की आज्ञा का ही पालन करेगा। यह याद रखना कि हमारा यह युद्ध मायावी राक्षसों के साथ है, इसलिए इस युद्ध में मैं, लक्ष्मण, विभीषण और उनके 4 मंत्री केवल यह 7 ही मनुष्य रूप में रहेंगे और कोई भी वानर मनुष्य रूप न धरे। इस युद्ध में यही वानरी सेना का चिन्ह रहेगा, जिससे स्वजनों के परिचय में कठिनाई ना हो। लक्ष्मण जी, महाराज सुग्रीव प्रभु, हनुमान प्रभु, आप लोग सारे शिविरों में जाकर मेरी आज्ञा के अनुसार व्यूह रचना का प्रबंध करें। सूर्य निकलते ही हमारी सेनाएं अपने अपने स्थान पर स्थित हो जाएं। जो आज्ञा प्रभु।
सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत